So everyone note down, the first doubt of today's class is E-card question number 3. And I'm taking LHS, which is 1 plus A, 1, 1, 1 plus B, 1 in second row, second column, third column में ये, और हम लोग को शो करना है कि ये ABC 1 plus 1 by A, 1 by B, 1 by C के बराबर। तो ध्यान से एक बार नोट करना। अब हम लोग को डिटरमिनेंट्स अब ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है, हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स किस फॉर्म में चाहिए बताओ तो 1 by A, 1 by B, 1 by C की फॉर्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 plus A है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है। तो एक काम करते हैं, कॉलम 1 में 1 by A मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम कॉलम 1 में 1 by A मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में 1 by B एंड कॉलम 3 में 1 by C, तो फिर क्या आ जाएगा बताओ तो फिर यहाँ पे आएगा, इसमें 1 by A मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 1 by A plus 1। इज दिस क्लियर? अगर मैं इसमें 1 by A मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये हो जाएगा 1 by A into 1 is 1 by A plus 1 by A into A is 1। सेकंड एलिमेंट कॉलम 1 का हो जाएगा 1 by A और थर्ड एलिमेंट भी 1 by A। सेम है यहाँ पे 1 by B, 1 by B plus 1, 1 by B, 1 by C, 1 by C, 1 by C plus 1। अच्छा एक चीज बताना तुम लोग, क्या मैं यहाँ पे कॉलम 1 में 1 by B मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 by C या 1 by A के अलावा क्या मैं 1 by B और 1 by C मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बताओ, कैन आई मल्टीप्लाई है? क्या मैं कॉलम 1 में 1 by A के बदले क्या मैं 1 by B मल्टीप्लाई कर सकता था? नो सर, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिकॉज 1 by A मल्टीप्लाई करके तब हम क्या करेंगे, पूरा जो डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट्स है वो हम लोग गड़बड़ कर देंगे। जो हम लोग को चाहिए उस फॉर्म में हम लोग मतलब एकदम भी हम लोग मतलब कोई हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ कर ही नहीं रहेंगे उस समय अगर हम 1 by B से मल्टीप्लाई करेंगे। बट व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 में 1 by A? बिकॉज यहाँ पे 1 plus A है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि रो 1 में 1 by A मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो 2 में 1 by B, रो 3 में 1 by C। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम रो 1 में 1 by A मल्टीप्लाई करो या कॉलम 1 में 1 by A, दैट इज अप टू यू। बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 1 by B। अगर हम 1 by B मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A by B आ जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 में 1 by A, कॉलम 2 में 1 by B, कॉलम 3 में 1 by C। क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया 1 by A, 1 by B, 1 by C, तो आगे मुझे ABC से मल्टीप्लाई भी करना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा करने के बाद बताओ तो कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए मुझे? बताओ, इसके बाद मुझे कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए बताओ? column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3। सी यहाँ पे हमको कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना चाहिए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 नहीं। बिकॉज अगर हम सारे रोज को ऐड करेंगे तो हमको आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं मिलते। बट अगर ऑन द अदर हैंड इफ आई एम एडिंग ऑल द कॉलम्स, प्लीज नोट डाउन, इफ आई एम एडिंग ऑल द कॉलम्स आई एम गेटिंग व्हाट वी नीड ऑन द राइट हैंड साइड। हमको राइट साइड में जो चाहिए उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने वाले, मतलब हम सारे कॉलम्स को ऐड कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C। and keep column 2 as it is। Now let us take from column 1 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C कॉमन। अगर हम कॉलम 1 से ये कॉमन ले लेते हैं तो फिर कॉलम 1 में बच जाएगा 1 1 1। अब इसके बाद बताना क्या करना चाहिए। चलो
यस, इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए सबको कंप्लीट करने के लिए, बताओ। ρ1 tends to ρ1 minus ρ3. तो सिंपल, ρ1 टेंड्स टू ρ1 minus ρ3, ρ2 टेंड्स टू ρ2 minus ρ3, दो जीरो आ जाएगा, एक्सपैंड कर। देखो तुमको और एक चीज क्लियर है कि अगर मुझे रिजल्ट एबीसी इनटू ये चाहिए तो मुझे ये दोनों चीज मिल चुका है। तो मुझे कोई बता सकते हैं इधर दो जीरो लाने के बाद जब तुम एक्सपेंशन करोगे इसका तो उसका आंसर कितना आएगा, बताओ तो। 1. 1 आना ही पड़ेगा। अगर 1 नहीं आएगा तो फिर ये मैच ही नहीं करेगा, और 1 आएगा 100%। इफ योर स्टेप्स आर ओके मींस 100%, इसके बाद ये चीज को दो जीरो लाने के बाद वो 1 ही आए। और दूसरे बात, इसके बाद एक और चीज है, देखो एबीसी AB प्लस BC प्लस AC। मुझे कोई बता सकता है कि ये लाइन के बाद ये कैसे मिलेगी? ये प्रूव कर दिया, चलो इसके बाद ये कैसे मिलेगा, बताओ। So ABC multiply कर देगा. इतना तक आ जाएगा, फिर ABC को तीन चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एंड देन यू गेट द आंसर। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक यू ऑल कैन कंप्लीट। इसके बाद मैं रब करके अननेसेसरी मैंने कर नहीं रहा क्योंकि हो जाएगा, मुझे पता है इसलिए। तो चलो इसको कंप्लीट कर लेना, कॉपी कर लो। So everyone note down number F का number 5. So we have A square, B square and C square in column 1. Then we have A square minus of B minus C का whole square, B square minus C minus A का whole square, and C square minus A minus B का whole square. Third column is BC, AC, AB, and you have to show that it is equals to। देखो अगर इसका और हम लोग नंबर 4 का रिजल्ट देखें प्रूफ का, तो दोनों एक ही एकदम एग्जैक्ट सेम है। चेक वन सेकंड, we are finding that it is exactly same। पता है दोनों सम का लॉजिक भी एक ही है, तुम ध्यान से नोट, मैं बताता हूं। पहले एक काम करते, एक एलिमेंट ले लेते कीवर्ड, एक बार ध्यान से रफ पार्ट कर दो। So let us apply a minus b whole square का फॉर्मूला is a square plus b square minus 2a। okay, a square plus b square minus 2a भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। let us open the bracket now। अब ध्यान से नोट करो, सबसे पहले मुझे चाहिए, मुझे ऐसा रिजल्ट आया, देखो ध्यान से देखो, और मुझे चाहिए a square plus b square plus c square। अब सबसे पहले मुझे हटाना है 2bc। अब अगर हम कॉलम वाइज देख रहे हैं तो उसके जस्ट सीधा सीधे जो दूसरा कॉलम है, मतलब कॉलम 3, यहाँ पे b into c दिख रहा है। तो बताओ तो मुझे 2bc हटाने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ तो, बताओ आइडिया दो मुझे। -2bc, मतलब कॉलम 3 में 2 मल्टीप्लाई करके और हम सबट्रैक्ट कर दे तो 2bc कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, अब नेक्स्ट, अब उसके बाद देखना नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे है -b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे पता है, -2 टाइम्स कॉलम 1। पता है -2 टाइम्स कॉलम 1 करने से क्या फायदा होगा? -2 टाइम्स कॉलम 1 करने से फायदा ये होगा, देखो एक बार ध्यान से, ये हो जाएगा -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैं माइनस n कॉमन ले सकता हूं। देखो एक बार, मतलब हमको एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2, ये रहा कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। समझ में आया? कॉलम 3 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। तो तुमको इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये मैंने क्या बोला। देखो ये रहा कॉलम 2, ठीक है, इसमें मैंने ट्वाइस कर दिया कॉलम 3, ठीक है, इसमें मैंने माइनस ट्वाइस कर दिया कॉलम 1। तो जाके जो रिजल्ट है वो हर जगह इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। चेक कर लो, कॉलम 1 में आ जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी कॉलम 1 तो जैसे वैसे रहेगा, कॉलम 2 में आ जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
कॉलम 3 जैसा है वैसे रह जाए। अब बताओ ये सम में कुछ बचा? अगर हम मान लो ये सम को देखें तो ये सम में और बाकी सम से कोई डिफरेंस बताओ, तो इसके बाद क्या करना चाहिए सम में? यस, इसके बाद ये सम में क्या करना चाहिए बताओ? A square plus B square. A square plus मतलब कॉलम 2 से ये पूरा कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 बच जाए। एंड आई थिंक आफ्टर दिस यू ऑल कैन डू दिस सम, कंप्लीट दिस सम। एक बार ये सम को यहाँ तक कॉपी करो, बाकी तुम लोग घर पे इसको कंप्लीट करना, बिकॉज वी डोंट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हम लोग किए, क्योंकि यहाँ तक डाउट सबको होगा। इसके बाद डाउट मुझे लगता नहीं है कॉमन लेने के बाद 1 1 आने के बाद कोई डाउट होगा। सो यू ऑल कैन ट्राई दिस सम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नंबर जी से, जो कि एकदम अलग टाइप का सम है। ओके, नंबर जी से। जी के अंदर जितने भी 3 सम से एकदम अलग है। सो एक बार ध्यान से देखना। सो एवरीवन राइट डाउन द प्रॉपर्टी व्हिच आई एम गिविंग। अभी जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी को सबको एक बार नोट करना है। ध्यान। Suppose we have a determinant, let's say A, B, C, D, E, F, plus minus A, B, C, D, E, F. Suppose मान लो ये डिटर्मिनेंट है जिसका सेकेंड रो, थर्ड रो, इसका भी सेकेंड रो, थर्ड रो आइडेंटिकल है। मान लो यहाँ पे x1, y1, z1 और यहाँ पे x2, y2, z2। देखो एक बार ध्यान से, ये दो डिटर्मिनेंट के बीच में क्या साइन है, प्लस या माइनस साइन। तो हम ये दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? ध्यान दो। We can add and get a new determinant where the second row and third row will remain as it is. जैसे यहाँ पे सेकंड रो थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो वो जैसा है वैसे रहने दो। हम लोग किसको ऐड करेंगे बताओ तो? जो तीसरा रो है ना, तीसरा रो, मतलब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रो आइडेंटिकल होना चाहिए पहला बात। और ऐड हम कैसे करेंगे? जो जो मतलब तीसरा रो वन जो बचा है उसको हम ऐड करेंगे। कैसे दिखता है? आई कैन राइट x1 प्लस माइनस x2, मतलब अगर ऐड है तो ऐड करो, और अगर सब्ट्रैक्ट है बीच में साइन तो सब्ट्रैक्ट करो। y1 प्लस माइनस y2 and z, this is z1 and this is z1 plus minus z. Now we will apply this particular property to solve the next sum, and it is question number G. एक बार G नंबर को ध्यान से देखिए। G का क्वेश्चन नंबर 1। So we have x, y, z in the first column, x square, y square, z square in the second column, and third column is 1 plus p x cube, 1 plus p y cube, 1 plus p z cube। ये है थर्ड कॉलम, और हमको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लाना है 1 plus p x y z, x minus y, y minus z, z minus x। तो एक बार ध्यान से नोट कर। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे दो डिटर्मिनेंट। तो एक बात बताओ तो मैं ब्रेक मुझे किसके हिसाब से करना चाहिए बताओ तो? कॉलम 3 के हिसाब से, कॉलम 1 के हिसाब से, या कॉलम 2 के हिसाब से? बताओ क्या बेटर होगा? 3 के। देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा ब्रेक करके। और ब्रेक कैसे करेंगे? तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम एज इट इज रख देंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हम एज इट इज रख देंगे। और हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम को कैसे ब्रेक करेंगे देखना एक बार। एक डिटर्मिनेंट में 1 1 1 लिख देंगे। अब ब्रेक ऐसे मत करना, एक में 1 लिख दिया, फिर इधर लिख दिया p y q, फिर इधर 1 लिख दिया, फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे 1 1 1, और जो बाकी जो है देखो p x क्यूब, p y क्यूब और p z क्यूब हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यू कीप दिस एज इट इज, इसको जैसे वैसे रहने दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो सेकंड डिटर्मिनेंट है वो और फर्स्ट डिटर्मिनेंट एक जैसा ही हो जाए। कैसे मुझे बताओ एक बार। पहला चीज क्या करना चाहिए बताओ तो? इस डिटर्मिनेंट में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन बताओ क्या है, बताओ। रो से कॉमन x कॉमन, y कॉमन, रो 1 में x कॉमन है, रो 2 में y कॉमन है, रो 3 में z कॉमन है, और बताओ।
और बताओ क्या है? P भी कॉमन है कॉलम 3। कॉलम 3 में p कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक जैसा है कि नहीं बताओ? बस अगर हम एक दो ऑपरेशंस अगर हम कर देते, वो एक दो ऑपरेशंस क्या है बताओ? तो ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, या बोल सकते ये इसके बराबर है, एक ही बात हो। तो बता सकते तुम लोग मैं इसमें क्या ऑपरेशन करूं कि ये इसके जैसा हो जाएगा बताओ? तो मैं क्या ऑपरेशन करूं कि ये सर इंटरचेंज करेगा सर, वो सर कॉलम्स को इंटरचेंज। कॉलम्स को इंटरचेंज मतलब पहले कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं पहले यहां से कॉपी करूं। Now I was here in this line that I can make either this determinant equal to this or this determinant equal to this. Now how this idea came in my mind? See, I can clearly see that यहाँ पे 1 1 1 है, x y z है, x square y square z square, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम सिर्फ इंटरचेंज है, बाकी सब एकदम प्रेजेंट है, एलिमेंट्स एकदम प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बना देंगे। तो कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करते हैं। उसके बाद columns and you must write down column 1 interchange with column 2 in first determinant. okay? उसके बाद column 2 को column 3 से इंटरचेंज करते हैं। तो अगर हम column 2 को column 3 से इंटरचेंज करेंगे तो आगे और माइनस साइन देना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ओके, column 2 interchange with column 3 in first determinant। इससे फायदा क्या हुआ एक बनाने का? देखो, एक बनाने का, दोनों को एक जैसा बनाने का फायदा क्या होगा कि मुझे ये दो को अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है, दोनों को अगर हम कॉमन ले लें तो बता सकते हैं कोई क्या बचेगा? बताओ, अगर हम कॉमन ले लें तो बताओ तो क्या बचना चाहिए? 1 plus pxyz। इस जगह पे 1 बच जाएगा, प्लस इस जगह पे pxyz बच जाएगा। ऑलराइट, 1 plus pxyz, और इसके बाद तुमको खुद पता है कि क्या करना है। सो नाउ आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू, इसके बाद क्या करना है, क्या मुझे बताना पड़ेगा इसके बाद? टेल मी एवरीवन। नहीं सर। ठीक है, ये तो काफी कॉमन सेंस हो गई है। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट कर लो यहाँ पे। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर जी का नंबर 2। सो जी का नंबर 2 में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है अगर वो 0 के बराबर है अगर ये 0 के बराबर है तो प्रूफ करो, तो फिर प्रूफ करो कि x y z x इंटू y इंटू z का जो प्रोडक्ट है वो -1, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं इसका LHS लेते हैं। ठीक है, LHS ले लिए, और लेने के बाद इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं दो डिटर्मिनेंट में। तो बताओ तुम लोग क्या करें स्प्लिट करके, मतलब कैसे, क्या आएगा रिजल्ट स्प्लिट करने के बाद? यस,
क्या आएगा स्प्लिट करने के बाद? x y z x square y square z square 1 1 1. ओके, अब हम लोग दोनों अगर एक बनाया जा सकता है तो एक जैसा बना के एक को सॉल्व करें। इसमें x कॉमन है रो 1 में, रो 2 में y कॉमन है, रो 3 में z बच जाएगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ऑलराइट, अब मैं इस डिटरमिनेंट को इसके जैसा बना सकता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मतलब एक बार बताओ तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज, और एक बार दूसरे स्टेप पे क्या करना पड़ेगा बताओ तो, दो स्टेप पे होगा ना ये सब, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 1 1 1 ऑलराइट। क्या किया मैंने, कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 3 एंड देन कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पिछले सब में किया। कॉमन ले लो, डिटरमिनेंट आ जाए। अब सबको एक काम करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब पता ना क्या क्या करना है, दो जीरो लाके फिर चलो करो, तो इसको कॉमन लेके फिर सॉल्व कर दो। अब तक तो तुम लोग को ये याद भी हो गया होगा कि इस डिटरमिनेंट को जब भी इस तरह का फॉर्म होता है तो इसको एक्सपैंड करके रिजल्ट क्या आता है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, या फिर अगर तुम्हारा y माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब आगे देखिए, सी वी नो दैट, हम लोग को पता है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो मिला है वो किसके बराबर है बताओ तो। ये जो हम लोग ने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। नाउ लिसन हियर, ये सारा प्रोडक्ट फॉर्म है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ईदर 1 plus xyz equal to 0 or x minus y equal to 0 or y minus z equal to 0 or z minus x equal to 0। तो यहां से x y z इक्वल टू क्या है -1, यहां से x इक्वल टू क्या है y इक्वल टू क्या है z, यहाँ पे z इक्वल टू क्या है x। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये तीन जो निकाला है हम लोगों ने, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू x, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है बताओ। नहीं नहीं सर। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज देखो स्टार्टिंग में दिया है कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, और हम लोगों ने ये लाया है x इक्वल टू y, तो क्या लिखेंगे, इज नॉट पॉसिबल। ये जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज लेफ्ट, x y z इक्वल टू -1 इज लेफ्ट। ये तो प्रूव करना था, ओके। तो वो हम लोग सेकंड वाला जो वो प्रूफ आप दिखाया है वो नहीं दिखाएगा तो फिर मार्क्स कटेगा क्या? अगर तुम ये नहीं दिखाएगा तो मार्क्स कट जाएगा। तुम अगर सोचेगा कि तुम लोग अगर सोचेगा कि ये चीज को मैं 0 के नीचे ला दूं और वो 0 कर दूं, तो वैसे नहीं होगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। Now next sum is number 4, G का number 4. So it is given that A is not equal to B and B is not equal to C. You have a determinant और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है, और हम लोग को शो करना है
a into b into c ब्रैकेट में ab plus bc plus ac is equal to a plus b plus c, ये हम लोग को शो करना। तो ध्यान रखो, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं और LHS है a b c a q b q c q, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं दो डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे स्प्लिट किया जाता है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे कॉमन है क्या, बताओ क्या कॉमन है? रो 1 से a, रो 2 से b और रो 3 से c कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बना सकते हैं? चल आंसर मी इन यस और नो, चल क्या मैं यहाँ पे ये दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बताओ। हाँ सर, बना सकते हैं, सोच के बोलो, सोच के बोलना, बना सकते हैं नहीं बना सकते? क्या यहाँ पे हम लोग ये दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बना सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं, तो कैसे बनाएंगे? देखो सेम हम लोग अब तक क्यों बना पा रहे थे? बिकॉज एलिमेंट सेम था, अलग अलग रोज पे था, तो इंटरचेंज वाला ऑपरेशन यूज करके। यहाँ पे इंटरचेंज करके कोई फायदा होगा? होगा ही नहीं ना फायदा। सिर्फ ये देखो, ये इधर चलो ठीक है, ये इधर ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है ना। अगर मान लो ये ABC है तो ये ABC होता, या फिर ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होता, तब हम एक को दूसरे के जैसे बना सकते। यहाँ पे नहीं बना पाए, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है? यहाँ पे इस पार्ट को लेट d1 इक्वल्स टू इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और जो दूसरा पार्ट है d2 लेकर के इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में? इस पार्ट को मैंने d1 ले लिया, इस पार्ट को मैंने d2 ले लिया, दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करो। और मैं बताया था तुमको, ये सॉल्व करके आएगा ABC a minus b b minus c c minus a into ab plus bc plus ac, और ये सॉल्व करके आएगा a minus b b minus c c minus a plus b plus c। तो एक बार करो, तुम करो इसको सॉल्व, यहां तक पहले कॉपी करो। किसका किसका किसको इसका d1 का डिटरमिनेंट वैल्यू मिल सकता है? anyone? I know it's lengthy, मैं बोल ही रहा हूँ कि ये सब एग्जाम में आने का बहुत कम चांस है, बट ये स्कूल एग्जाम में दिया जा सकता है। बताओ ये वाला का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? क्या आया इतना? a into b into c, a minus b b minus c c minus a into ab plus bc plus ac। आया या नहीं आया बताओ? आया या मैं बता दूं? नहीं सर। नहीं आया? नहीं सर। छोटा सा एरर हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो मेरा -ab प्लस bc माइनस ac प्लस bc तो नहीं है, क्या चाहिए? माइनस ab नहीं, वो तो नहीं है। ऐसा हो सकता है माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ऐसा हो सकता है, बट एक माइनस दूसरा प्लस, तब मतलब गलत, तब कुछ गलती है, मतलब नहीं आया। अच्छा एक काम करो तुम लोग, इस पार्ट को सॉल्व कर लो आराम से, मैं तुमको प्रूफ पार्ट में दे देता हूं कि तुमको यही लाना है। बहुत टाइम लगेगा, इसको भी सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके आएगा a माइनस बी
बी माइनस सी, ये तो सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये तुम लोग किया हुआ है सम्स में, बता रहा हूँ कौन सा सम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं बता रहा हूँ, ये सम है तुम्हारा, ये वाला देखो, सम नंबर सी का नंबर 3, सी का नंबर 3 भी ऐसे ही था, 1 1 1 था, एक्स वाई जेड था, यहाँ एबीसी है, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब, वहां पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, एकदम सेम। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको एक बार तुम लोग ट्राई करना घर पे खुद ही। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये तो खुद घर पे ट्राई करना तुम लोग। और अच्छा, लास्ट में ये प्रूव करने का जो तरीका है ना, जैसे इससे पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था कंसेप्ट, सेम हमको इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखना यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अगर है, इसका मतलब a माइनस b, अगर मान लो a इक्वल टू b आया तो उसको लिख देना नॉट पॉसिबल। मैं एक बार लास्ट वाला स्टेप बता दूं। नाउ वी नो दैट d1 माइनस d2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मान लो d1 तुमने सॉल्व किया इतना, d1 को तुम लोगों ने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट का पूरा प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया तुम लोगों ने, और मान लो इतना है, d2 सॉल्व किया इतना है, ओके। अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है बताना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, तो फिर क्या बचेगा बताओ तुम, a इंटू बी इंटू सी, और ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। So you can apply product zero rule. So either a minus b will be equal to 0, b minus c will be equal to 0, c minus a will be equal to 0, or the last one, abc, ab plus bc plus ca minus of a plus b plus c equals to 0. तो यहां पे देखो, अगर a इक्वल टू बी लिखते हैं, b इक्वल टू सी लिखते हैं, और यहाँ पे c इक्वल टू a, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा तीनों केस, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ। और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है, ओके। नाउ मैंने एक चीज स्किप किया, वो ये वाला पार्ट मैंने ये स्किप कर दिया, तुम लोग इसको घर पे आराम से ट्राई करना। सेकंड वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, आई एम 100% श्योर हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट में दिक्कत नहीं होगी, तो वो तुम लोग कंप्लीट करना इसको। और आज जो है बेसिकली हम लोग को इस टाइप का सम करने में पूरा टाइम चला गया, हम लोग आज यहाँ तक ही रहने देंगे। जी नंबर पूरा तुम लोग कंप्लीट करना, ओके, होमवर्क में, ठीक है।